एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमारी 4th यूनिट चल रही है। तो आज के हमारे लेक्चर में जो टॉपिक रहेगा वो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, कि क्रेडिट आधारित जो प्रणाली है वो क्या होती है। तो जैसे आप सबको पता है कि हम अगर बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं तो एजुकेशन अगर हम गुणवत्ता की एजुकेशन दे तो उसके फ्यूचर के लिए वो बेटर रहता है और हमारी एजुकेशन प्रणाली के लिए भी बेटर रहता है। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपनी 11वीं योजना ने माध्यमिक शिक्षा में जो गुणवत्ता लाने की बात कही गई थी, उन्होंने इस बात को प्रोत्साहन दिया था कि व्यापक अकादमिक एवं प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया जाए। तो हमारा यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है वो हमेशा ही एजुकेशन की गुणवत्ता को लेकर कुछ सुझाव है वो व्यक्त किए रहते हैं। तो इसमें उन्होंने 4 विशेष विधियों का उल्लेख किया था कि अगर हम एजुकेशन की गुणवत्ता देखना चाहते हैं या फिर एक गुणवत्ता की जो एजुकेशन है वो प्रदान करना चाहते हैं तो हमें जिन विधियों पर बल देना चाहिए उनके सुझाव दिए। उन्होंने उनमें से जो प्रमुख सुझाव थे उनके 4, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की थी सेमेस्टर सिस्टम की। सेमेस्टर सिस्टम जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम चला आ रहा था वो एनुअली सिस्टम था कि पूरे साल भर के बाद जो बच्चे का वैल्यूएशन किया जाता था, एनुअली एग्जाम होते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सेमेस्टर सिस्टम सजेस्ट किया था कि आप हाफ उसको डिवाइड कर लो, साल में 2 बार है जो बच्चे के वो पेपर है वो अरेंज करवा दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्रेडिट बेस्ड प्रणाली की बात की थी, उन्होंने क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की बात की। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो क्रेडिट आधार प्रणाली थी जिसमें बच्चों को नंबर्स की जगह जो क्रेडिट दिए जाएंगे। आगे उन्होंने बात की थी फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। इन करिकुलम डेवलपमेंट कि जो करिकुलम का विकास है उसमें लचकता पाई जाए, उसमें लचीलापन पाया जाए। हम मांग के अनुसार, समय के अनुसार जो करिकुलम में वो चेंजेस लाए जा सके। आगे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की। जो उन्होंने 4th बात की थी वो थी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो ये चारों जो सुझाव थे ये यूजीसी द्वारा दिए गए थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा दिए गए थे, ताकि हम बच्चों को जो गुणवत्ता की एजुकेशन है वो प्रदान कर सके। तो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट था एजुकेशन का उसका प्रोविजन करने के लिए 4 बजे सुझाव दिए गए थे। लेकिन आज हम सिर्फ इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम था वो क्या था। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो क्रेडिट आधारित प्रणाली थी वो क्या थी, उसको एजुकेशन की गुणवत्ता में कैसे जो हेल्पफुल था वो माना जा सकता था। तो हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें करते हैं क्रेडिट बेस्ड टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म। टीचिंग लर्निंग क्रेडिट बेस्ड टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म। क्रेडिट बेस्ड टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म कि जो क्रेडिट बेस्ड टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म है तो वो क्या होता है, उसमें किस तरीके की जो
प्रक्रिया है वो रहती है, किस तरीके का जो प्रोसेस है वो रहता है। तो इसमें जो पहले बात अगर हम करें तो हमारा जो ट्रेडिशनल पैटर्न चला आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक लेक्चर मेथड पर ध्यान दिया जाता है। उसमें अभिभाषण जो कक्षाएं हैं वो लगाई जाती हैं, उसमें जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जो बच्चे का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, जो उनको सूचनाएं प्रदान की जानी चाहिए जिस मायने में वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती। प्रयोगात्मक कार्य पर इसमें बहुत ही कम बल दिया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होने के चांस है जो वो बहुत कम रहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का जो यूजीसी की तरफ से प्रोत्साहन दिया गया था कि हम जो अपना सिस्टम है वो चेंज करें, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है वो हम अगर लागू करें तो हम जो क्वालिटी की एजुकेशन है वो प्रदान कर सकते हैं। तो इस शिक्षण जो क्रेडिट आधारित अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है इसके द्वारा विद्यार्थी अधिगम के दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर महारत हासिल कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट क्या है, प्रायोगिक क्षेत्र या फिर क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक कौशलों एवं गुणों का अधिकार या फिर उस गुणों पर उन बच्चों का अधिकार। जो प्रैक्टिकल कार्य होते हैं, प्रैक्टिकल कार्य के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं तो वो बच्चे की अच्छी हो सकती है, उन स्किल्स पर बच्चे का जो अधिकार है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दूसरा इसका क्या फायदा था, विषय के प्रति बच्चों का आलोचनात्मक व शोध केंद्रित दृष्टिकोण। बच्चे जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करने का और उसके प्रति जो रिसर्च उनका एटीट्यूड है बच्चों का, रिसर्च सेंटर्ड एटीट्यूड है हम बच्चों का वो विकसित कर सकते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, जो हमारा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो ये LTP, ये तीन जो LTP है उससे बना है। और LTP की अगर हम बात करें इसकी संरचना की, LTP क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं L की। L क्या होता है, L के अंदर आती है लेक्चर क्लासेस, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, लेक्चर क्लासेस। दूसरा हम बात करते हैं T की। T में क्या आता है, T में डाउट सेशन आ जाता है जिसको हम ट्यूटोरियल सेशन कहते हैं, ट्यूटोरियल सेशन, या इसको हम डाउट सेशन भी कह सकते हैं। तो P आ गया, P में आ गया प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा फोकस किया जाता है इसमें। तो इस प्रकार ये तीनों अगर हमारे क्लासेस में होंगे L, T और P, तभी हम एक जो गुणवत्ता की एजुकेशन है वो बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। हम लेक्चर मेथड का यूज करें और ट्यूटोरियल सेशन करें बच्चों का, और जो प्रैक्टिकल वर्क है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो बहुत सारी जो क्लासेस होते हैं उसमें L और T पे ध्यान दिया जाता है, या फिर L और P को क्लासेस में ऐड किया जाता है, वहां पे ट्यूटोरियल सेशन है वो नहीं होता। तो जो L और P है, अगर हम लेक्चर क्लासेस और प्रैक्टिकल की बात करें हम, तो उसमें क्या है, बच्चों को एक सैद्धांतिक ज्ञान और उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। L में क्या होता है, जो लेक्चर क्लासेस होती हैं वहाँ L में विद्यार्थी को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगर हम T और P की बात करें, ट्यूटोरियल सेशन की बात करें, तो इसके द्वारा जो संबंधित ज्ञान है, जो हमने सैद्धांतिक ज्ञान बच्चे को दिया है, उसमें व्यवहारिक प्रयोग करने की क्षमता एवं कौशलों को विकसित किया जाता है कि बच्चा कैसे उसको जो प्रैक्टिकली यूज है, जो प्रैक्टिकली वर्क है वो कैसे कर सकता है। अगर किसी कोर्स में इन तीनों का यूज किया जाए, लेक्चर क्लासेस, ट्यूटोरियल सेशन और प्रैक्टिकल वर्क का, तो अधिगम समय प्रति सप्ताह के आधार पर क्रेडिट का वितरण दिया जाता है। तो अगर इन तीनों का यूज कर रहे हैं तो उसमें हम वितरण की बात कैसे करते हैं कि जो क्रेडिट है बच्चे को वो क्रेडिट कैसे मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं L की, जो लेक्चर क्लासेस हैं उसका जो क्रेडिट है वो कैसे मिलेगा। एक सप्ताह में एक सत्र में दो घंटे प्रति सप्ताह अधिगम के लिए 2 क्रेडिट मिलेंगे। एक सत्र में 2 घंटे प्रति सप्ताह अधिगम के लिए
लर्निंग के लिए 2 क्रेडिट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 क्रेडिट मिलेंगे। अगर हम बात करें ट्यूटोरियल की, टी की अगर बात करें तो इसमें भी क्या है, एक सत्र में कम से कम 2 घंटे प्रति सप्ताह अध्ययन के लिए, तो कितने मिलेंगे? 1 क्रेडिट मिलेगा वहां पे 2 घंटे प्रति सप्ताह अध्ययन के लिए। तो एक सत्र में कम से कम 2 घंटे प्रति सप्ताह, 2 घंटे प्रति सप्ताह अध्ययन के लिए यहाँ पे बच्चे को क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 क्रेडिट मिलेगा। सेम बात आती है पीपी, जो प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल में भी क्या है, एक सत्र में 2 घंटे प्रति सप्ताह अध्ययन के लिए यहाँ पे भी इसको 1 क्रेडिट मिलेगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर उसको 4 क्रेडिट बनते हैं, 2, 3 और 4। तो कुल मिलाकर वहां पे बच्चे को 4 क्रेडिट है वो दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी को जो 4 क्रेडिट है उसका जो अनुपात बनता है, एलटीपी का अनुपात है वो बनेगा 2:1:1। टोटल बनेगा 4। ये एल के लिए 2, टी के लिए 1 और पी के लिए भी जो 1 क्रेडिट है वो बच्चे को दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं पेपर्स की। कौन कौन सी जो पेपर्स हैं, किस किस टाइप के जो पेपर है वो बच्चे को क्रेडिट जो सिस्टम है उसमें हम दे सकते हैं, जो उसमें पेपर है वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेपर्स की। जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है उसमें बच्चों के लिए जो पेपर का प्रोविजन है, किस प्रकार के पेपर है वो बच्चे को मिलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेपर इन क्रेडिट बेस्ड लर्निंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ पेपर्स इन क्रेडिट बेस्ड लर्निंग सिस्टम। तो इसमें जो बच्चे को पेपर मिलते हैं वो 4 तरीके के हम पेपर कह सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कॉमन पेपर की, फिर कोर पेपर की, फिर इलेक्टिव पेपर की, फिर प्रोजेक्ट वर्क की। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन पेपर की। कॉमन पेपर होता है ऐसे पेपर जो सब बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं, सभी बच्चों के लिए कॉमन होते हैं, चाहे वह किसी भी अध्ययन क्षेत्र का हो, उन्हें समान पेपर कहा जाता है जो सभी बच्चों के लिए हो। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे बीएड कोर्स है, बीएड कोर्स में 4 कंपलसरी पेपर होते हैं। जो हम बात करें, चाहे बच्चा आर्ट्स से बीएड करने आ रहा है, चाहे मेडिकल से बीएड करने आ रहा है, चाहे कॉमर्स से बीएड करने आ रहा है, तो वो 4 पेपर सभी बच्चों के कॉमन पेपर होंगे। जैसे फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड इज कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग, फोर्थ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो 4 ये पेपर होंगे, कॉमन पेपर होते हैं। तो उसी प्रकार क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में भी क्या होते हैं, जो पेपर सभी बच्चों के लिए एक जैसे होते हैं, सभी बच्चों के लिए होते हैं, चाहे किसी भी अध्ययन क्षेत्र को में से आए बच्चा, तो उसको हम कॉमन पेपर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कोर पेपर की। कोर पेपर की बात करते हैं जिसे हम केंद्रीय पेपर कहते हैं। तो कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो किसी एक अध्ययन क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी होते हैं, जिसे हम केंद्रीय पेपर या फिर कोर पेपर कहते हैं। जो इसका 3rd नंबर का पेपर होता है, 3rd नंबर के कैसे पेपर होते हैं, वो आते हैं इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर या फिर हम इसको ऑप्शनल पेपर भी कहते हैं। इलेक्टिव पेपर, तो इसमें क्या होता है, यह वह पेपर है जो छात्र अपनी मर्जी से चुनाव करते हैं। छात्र को जिस भी पेपर में आसानी रहती है, जिस भी पेपर पढ़ने में या पेपर समझने में, तो स्टूडेंट अपनी मर्जी से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से वही पेपर का चुनाव करता है। तो उसको हम इलेक्टिव पेपर बोलते हैं, जो बच्चों की मर्जी पर छोड़ दिए जाते हैं। बच्चा अपने आप तय करके बताता है कि मुझे इलेक्टिव पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है वो लेना। आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। जो इसका 4th पार्ट है वो आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट कार्य, इसमें विद्यार्थी किसी वास्तविक जीवन की समस्या का
सृजनात्मक ढंग से हल करने के लिए प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करता है। बच्चे को एक समस्या दी जाती है, जो बच्चे द्वारा एक समस्या कोई चूज की जाती है समस्या को, फिर उसके बाद उसके सृजनात्मक जो हल है समस्या के बारे में उसको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। ये जो सिंगल स्टूडेंट है वो भी कर सकता है। जब प्रोजेक्ट वर्क में एक से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो लगा दिए जाते हैं कि आपने इस समस्या पर जो एक प्रोजेक्ट, उसकी जो समस्या का हल है, एक सृजनात्मक ढंग से समस्या का हल है एक प्रोजेक्ट वर्क के जरिए आपने करके दिखाना है। तो ये तो थी हमारी एज की सिस्टम, जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है वो किस कौन उसकी संरचना कैसी होती है और उसके जो पेपर्स होते हैं किस प्रकार के जो पेपर हैं वो हम बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों से किस प्रकार का जो काम है वो करवाया जा सकता है। आगे हम इसकी बात करते हैं कि इसके क्या गुण हैं, क्या इसकी मेरिट्स हैं अगर जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है उसको लागू किया जाता है। हम बात करेंगे इसकी मेरिट्स की। मेरिट्स ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। मेरिट्स ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो अगर हम मेरिट्स की बात करें, इसके बहुत सारे गुण हैं। तभी यूजीसी ने इसको रेकमेंड किया था कि अगर हम क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान करना चाहते हैं तो हमें क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी केंद्रित ये प्रणाली है, पीपल सेंटर्ड अप्रोच। इस प्रणाली को जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच माना जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। जो हमारी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है इसमें माना जाता है कि ये है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम चाइल्ड या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें छात्रों की आवश्यकताओं को, छात्रों की जरूरतों को, छात्राओं की रुचियों को विशेष ध्यान में रखकर इस सिस्टम का जो इस सिस्टम को लागू किया जाता है। अगर हम कोई भी चीज स्टूडेंट सेंटर्ड रखते हैं, अगर चाहे टीचिंग मेथड हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वैल्यूएशन सिस्टम है, तो उसमें हम स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यह है एक स्टूडेंट बेस्ड जो सिस्टम है। आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास। बात करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास। स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास, कि किसी नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एक स्टैंडर्ड है, मतलब जैसे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है बच्चे को। जैसे हम अगर बात करते हैं कि 10th में बच्चे को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि वो +1 के लिए एलिजिबल है, फिर +1 में जब उसने उसका वैल्यूएशन होगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास। तो आगे हम बात करेंगे इसका और गुण क्या है कि कई जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम है उसको आधार मानकर ही जो एडमिशन है वो करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन एंड इंस्टीट्यूट। तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है वो क्या है कि वो क्रेडिट सिस्टम, जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है उसी को आधार मानकर दाखिला देते हैं। वहाँ पे देखा जाएगा कि स्टूडेंट ने कितने जो क्रेडिट हैं वो अर्जित किए हैं या कितने क्रेडिट स्टूडेंट को मिले हैं, जो प्रीवियस क्लास है उसकी उसी के आगे आधार पर आगे उसको नेक्स्ट क्लास में जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन है वो दे दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी।
एकरूपता लाने के लिए, अगर हम बात करें कि एजुकेशन में समानता या फिर जो शिक्षण अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है उसमें एक रूपता और समझता लाने के लिए जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है बहुत ही उपयोगी है। तो बहुत सारी संस्थाएं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को फॉलो करने में यकीन रखती हैं ताकि जो क्रेडिट आधारित अधिगम लर्निंग अधिगम है जो शिक्षण है उसकी प्रणाली के द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक रूपता और एकसूरता लाई जा सके। आगे हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, बच्चे को प्रेरणा लेने के लिए क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। जब विद्यार्थी किसी कोर्स में अपने अच्छे क्रेडिट प्राप्त कर लेता है तो वो उसमें एक प्रेरणा आ जाती है, उसमें एक उत्साह आ जाता है, तो वो यही आगे फर्दर पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। तो बच्चा जब अच्छे क्रेडिट हासिल करता है तो वो नेक्स्ट क्लास में जाना चाहता है और उसकी यही उम्मीद रहती है कि नेक्स्ट क्लास में भी उसके द्वारा एक अच्छे जो क्रेडिट है वो प्राप्त किए जाएंगे। आगे हम इसके गुण की बात करते हैं, वैलिडिटी। वैधता, जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है उसे पूर्ण रूप से एक वैध प्रणाली माना गया है। क्रेडिट आधारित प्रणाली में जो प्रमाणिकता होती है उसका तत्व पूर्ण रूप में होता है, तो कोई भी पर्सन इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको जो वैलिडिटी है उसको बहुत अधिक माना गया है और माना गया कि अगर हम ये अपनी एजुकेशन सिस्टम में लागू करेंगे तो हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन और बच्चों को मोटिवेट कर सकेंगे उनको ज्यादा एजुकेशन लेने के बारे में। आगे हम बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट इसकी मेरिट है वो है रिलायबल। रिलायबल मतलब विश्वसनीयता। तो माना गया है कि जो हमारी क्रेडिट आधारित प्रणाली है वो बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय है। इसमें किसी भी प्रणाली जो अन्य प्रणालियां हैं, सेमेस्टर प्रणाली या फिर कोई सीसीओ प्रणाली है, तो उसकी बजाय इसको ज्यादा जो भरोसेमंद माना गया है। क्रेडिट आधारित मूल्यांकन प्रणाली अधिक जो अन्य मूल्यांकन की प्रणालियां हैं उन सबसे ज्यादा अधिक विश्वसनीय है और वैध है। तो हम इसको पूर्ण रूप से जो स्कूल में लागू कर सकते हैं या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में लागू कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस। हमारा 8th पॉइंट है जो हमारा 8th पॉइंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, समग्रता। कॉम्प्रिहेंसिवनेस समग्रता, इस प्रणाली में अधिगम शिक्षण के सभी जो तत्व होते हैं या सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। इस तरह इस प्रणाली में जो समग्रता है उसके तत्व भी निहित है, किसी भी पक्ष को यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जाता। तो मूल्यांकन से पहले जो अधिगम शिक्षण के जितने भी पक्ष होते हैं सभी पक्षों को इस प्रणाली में शामिल किया जाता है। तो इसके ये बहुत सारे मेरिट्स थे या फिर बहुत सारे गुण थे जिसकी वजह से क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम है वैल्यूएशन का तो वो स्कूल या फिर सारे एजुकेशन सिस्टम में लागू करने की जो मांग है वो बार बार रखी जाती है। आगे हम बात करेंगे इसकी डीमेरिट्स की, क्योंकि हमें पता है कि हर एक चीज के दोनों पक्ष होते हैं, कुछ अच्छे पक्ष होते हैं, कुछ उसमें जो कमियां हैं वो पाई जाती हैं। तो जिस प्रकार से क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में बहुत सारी जो मेरिट्स हैं, बहुत सारे जो गुण हैं, तो वहीं पे इसमें जो कुछ कमियां हैं वो भी पाई जाती हैं जिसकी वजह से इसको जो लागू करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम इसमें बात करेंगे अब डीमेरिट्स ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। डीमेरिट्स की हम बात करेंगे। डिमेरिट्स ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो हम इसकी सबसे पहली और जो सबसे इसकी मेन डिमेरिट
है उसकी बात करेंगे या फिर जो कमी है उसकी बात करेंगे। ये न्यू मेथड है। सबसे पहले बात आती है न्यू मेथड की कि यह न्यू मेथड है, इसको लेटेस्ट मेथड माना जाता है। तो हर एक की बस की बात नहीं है कि इस मेथड से जो इवैल्यूएशन है वो की जाए या फिर इसको जो सही तरीके से कैसे इवैल्यूएट किया जाए बच्चों को। तो इस प्रकार किसी भी नई चीज को अगर हमने शुरू करना है, किसी भी नई चीज को लागू करने पर बहुत सारी जो समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उसी प्रकार अगर जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है उसको एकदम से लागू किया जाता है तो इसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ सकता है और ये भी हो सकता है कि जो बच्चों का इवैल्यूएशन है इस चीज से उस पर भी असर पड़े। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत जो समस्या है इसको लागू करने में इसकी एक नई टेक्निक होने के कारण। आगे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। इसके सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं एक्स्ट्रा बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। क्योंकि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में क्या माना गया कि इसकी संरचना में एल टी और पी लेक्चर क्लासेस, ट्यूटोरियल सेशन और प्रैक्टिकल वर्क है वो तीनों होने चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, स्टूडेंट पे जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो हो सकता है। इस पद्धति में छात्रों को अपने अधिगम कार्य, जो कई प्रकार के अधिगम कार्य होते हैं वो करने पड़ते हैं। इससे उन पर जो अतिरिक्त बोझ है वो आ सकता है। तो इसलिए इसको स्टूडेंट्स पे एक्स्ट्रा बोझ माना जाता है ज्यादा वर्क के कारण, क्योंकि इसकी जो संरचना में तीन चीजें शामिल होती हैं, लेक्चर क्लासेस, ट्यूटोरियल क्लासेस एंड प्रैक्टिकल वर्क। आगे हम बात करते हैं एक्सपेंसिव मेथड। तो इसको थोड़ा खर्चीली विधि भी माना जाता है। नई विधि न्यू मेथड होने के साथ साथ ये एक्सपेंसिव मेथड भी है। तो क्रेडिट जो प्रणाली है वो खर्चीली होने के कारण इसको लागू करने पर काफी जो खर्चा है वो आ सकता है, इसलिए इसको हर जगह पॉसिबल नहीं है इसको लागू करना। दूसरी बात ये है कि हमारे एजुकेशन के मामले में बजट की पहले ही कमी रहती है, तो इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को लागू करने के लिए। आगे हम बात करते हैं बायनेस बाय द टीचर्स। बायनेस बाय द टीचर, पक्षपात हो सकता है क्योंकि ये प्रणाली सारी की सारी क्या है, टीचर्स पे डिपेंड करता है। इसमें क्रेडिट जो बच्चों को देने हैं, तो जब इसमें टीचर का रोल ज्यादा रहता है तो कई बार ये होता है कि जो टीचर्स अपने फेवरेट बच्चों को जो ज्यादा क्रेडिट है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने की जो आशंका है वो हो सकती है। आगे हम बात करते हैं बर्डन ऑन टीचर्स। बर्डन ऑन टीचर्स, जब जो बात हमने पहले की थी, जब अगर ये स्टूडेंट के लिए बर्डन है तो टीचर के लिए भी बर्डन हो सकता है, क्योंकि इसमें तीन जो LTP है, लेक्चर क्लासेस, ट्यूटोरियल सेशन और प्रैक्टिकल वर्क, इन तीनों पे जोर दिया जाता है। अगर स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा वर्क होगा तो टीचर्स के लिए भी वहाँ एक्स्ट्रा जो वर्क है वो स्टूडेंट्स को करवाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या है, जो टीचर पर बोझ हो सकता है, टीचर पर बोझ हो सकता है, भार हो सकता है, जिसकी रीजन होता है कि टीचर्स की जो टीचिंग है उसको इफेक्ट कर सकती है। तो आज के हमारा जो लेक्चर था क्रेडिट बेस्ड सिस्टम वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की संरचना की बात की, उसके पेपर्स की बात की, मेरिट और डिमेरिट्स की बात की। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।